एक तरफ जहां पूरे देश में किसान कृषि बिल का विरोध कर रहे हैं, आज इसी विरोध की वजह से भारत बंद भी किया गया है। पूरे देश के अलग अलग हिस्सों में आंदोलन हो रहे हैं। विपक्ष भी किसान बचाओ आंदोलन की शुरुआत कर चुका है, लेकिन सरकार है कि अब भी अपने फैसले पर अडिग है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर प्रधानमंत्री ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कृषि बिल को जरूरी बताया है और विपक्ष पर तंज भी कसा है। तो क्या कहा है पीएम मोदी ने, देखिए इस रिपोर्ट में। जब बात संसद से नहीं बनी तो किसान सड़कों पर आ उतरे। जब बात आवाज उठाने से नहीं बनी तो आंदोलन शुरू किए गए। किसान सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। इस मसले पर विपक्ष भी उनका पूरा साथ दे रहा है। देश भर में जगह जगह विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। कल से किसानों ने रेल रोको आंदोलन की शुरुआत भी कर दी है और आज इसी विरोध के कारण भारत बंद रखा गया है। तमाम विपक्षी पार्टियां अलग अलग तरीकों से इस बिल की मुखालफत कर रही हैं, लेकिन सरकार की अब भी इस बिल पर अपना फैसला बदलने की कोई मंशा नजर नहीं आ रही। सरकार तो बार बार बिल की वकालत कर रही है और इसे किसानों के लिए लाभदायक बता रही है। आज भारत बंद आंदोलन पर पीएम मोदी ने किसानों से अपील की है। उन्होंने कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर का एक साक्षात्कार सोशल मीडिया पर साझा किया है, जिसमें कृषि बिलों पर चर्चा की गई है। मोदी ने किसानों से आग्रह किया है कि किसान इस साक्षात्कार को देखें और अपनी गलतफहमी मिटाएं। इसके साथ ही पीएम ने कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछली सरकारों में किसानों को कानूनों में उलझाकर रखा गया, जिसकी वजह से वो अपनी फसल नहीं बेच पा रहे। भाजपा सरकार ने एमएसपी में रिकॉर्ड बढ़ोतरी की और अब तक 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा किसानों को दिए जा चुके हैं। पीएम ने विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि झूठ बोलने वाले लोग किसानों के कंधे पर रखकर बंदूक चला रहे हैं। कुछ लोगों ने राष्ट्रहित के बजाय खुद के हित को सर्वोपरि रखा और झूठ बोलकर किसानों को बरगलाते रहे। लेकिन अब किसान की मर्जी है कि वो कहीं पर भी फसल बेचे, जहां पर किसान को ज्यादा दाम मिलेगा वो वहां बेच सकेगा। इससे पहले भी पीएम मोदी कृषि बिलों पर 2 बार स्पष्टीकरण दे चुके हैं, यानी प्रधानमंत्री की तरफ से साफ है कि ये बिल ना तो मंडी प्रणाली को खत्म करने वाले हैं और ना ही एमएसपी पर इसका कोई असर पड़ेगा। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि तमाम विरोध के बावजूद भी सरकार टस से मस नहीं होने वाली है।